नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के 7 मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स। बिल्कुल आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस जी। ये एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें जिंदगी के हर मोड़ पे महसूस होती है। बिल्कुल चाहे वो ऑफिस में अपनी बात रखनी हो, या कोई नया रिश्ता शुरू करना हो, या रोज की छोटी बड़ी चुनौतियां। सही बात है, हर जगह। अक्सर लगता है कि ये कुछ लोगों में तो बस होता है और कुछ में नहीं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इसे सीखा जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस है या नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर बात करेंगे। ये शायद सुनने में छोटी लगे, पर इनका असर काफी गहरा हो सकता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इनके पीछे मनोविज्ञान है, रिसर्च है, और इन्हें प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। ये असल में अपने दिमाग को थोड़ा समझने और क्या कहते हैं उसे अपने हिसाब से ढालने जैसा है। अच्छा, तो चलिए पहली ट्रिक से शुरू करते हैं। पावर पोजिंग। मैंने सुना है इसके बारे में। क्या ये सच है कि सिर्फ 2 मिनट खड़े होने का तरीका बदलने से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हुआ था। पावर पोजिंग का मतलब है एक ऐसी शारीरिक मुद्रा अपनाना जो शक्ति और आत्मविश्वास दर्शाती हो। जैसे सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे, सीना थोड़ा बाहर, हाथ कमर पर रखना या फैलाकर खड़े होना। जैसे कोई सुपर हीरो या कोई बॉस खड़ा होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके पीछे का जो शुरुआती आइडिया था, जैसे एमी कडी की रिसर्च में आया था कि ऐसी पोजीशन सिर्फ 2 मिनट रखने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जो आत्मविश्वास से जुड़ा हार्मोन है, अच्छा। और कोर्टिसोल कम होता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन। ओ, तो हार्मोन लेवल पर असर? देखिए, इस हार्मोनल बदलाव वाले दावे पर बाद में बहस हुई है और रिसर्च के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कुछ स्टडीज ने इसे कंफर्म नहीं किया। अच्छा, तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा है व्यक्तिपरक अनुभव में। मतलब जब लोग जानबूझकर ऐसी पोज अपनाते हैं तो वे अक्सर महसूस ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम करते हैं। हार्मोन्स बदले या ना बदलें, वो फीलिंग जरूर आती है। हाँ, ये बात तो है। जैसे हम नर्वस होते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल, इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। अच्छा। हमारा शरीर हमारे मन को और मन शरीर को प्रभावित करता है। तो अगर आप किसी जरूरी मीटिंग या इंटरव्यू से पहले 2 मिनट ये पोज अपना लें तो आप मानसिक रूप से ज्यादा तैयार महसूस कर सकते हैं। एक तरह से खुद को सिग्नल देना कि मैं तैयार हूँ। एग्जैक्टली। तो ये फिजिकल लेवल की बात हुई। अब आते हैं मेंटल लेवल पर। दूसरी तकनीक है सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, थर्ड पर्सन में। तीसरे व्यक्ति में, मतलब अपने नाम से बात करना। जैसे अंजलि तुम ये कर सकती हो, बजाय मैं ये कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, हाँ, लग तो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग या आत्मदूरीकरण। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। हाँ, जब आप अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी भावनाओं और विचारों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा, शायद कोई दोस्त या मेंटर, आपको सलाह दे रहा है। अच्छा, तो वो जो अपनी अंदर की आवाज होती है जो शक करती है, उससे थोड़ी दूरी बन जाती है। सही, वो दूरी आपको अपनी भावनाओं में बहने से रोकती है। आप स्थिति को ज्यादा वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाते हैं। तनाव में हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये तकनीक उस भावनात्मक बोझ को कम करके ज्यादा तार्किक सोचने में मदद करती है। कई एथलीट भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए। वाह, तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि इमोशनल रेगुलेशन का भी टूल है। शुरुआत में अजीब लगे, पर शायद प्रैक्टिस से आदत पड़ जाए। जरूर। अब तीसरी तकनीक, ये भी काफी दिलचस्प है। स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना। छोटी जीतें। जैसे? जैसे मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में झिझक होती है, तो अगर आपने आज कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए अच्छे से आई कांटेक्ट बनाया या किसी सहकर्मी से खुद बातचीत शुरू की, तो ये एक छोटी जीत है। अच्छा, हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। वही तो, हम अक्सर बड़ी सफलताओं का इंतजार करते हैं, लेकिन ये तकनीक कहती है कि हर छोटी सफलता को पहचानो, स्वीकार करो, उसे एक जीत मानो। पर इससे आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। इसके पीछे न्यूरोकेमिस्ट्री है। जब हम कुछ हासिल करते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और उसे सफलता मानते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन, वो रिवॉर्ड वाला केमिकल। जी, वो हमें अच्छा महसूस कराता है और उस काम को दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप लगातार छोटी छोटी जीतों को पहचानते हैं, मन ही मन खुद को शाबाशी देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मैं सक्षम हूं। मतलब सबूत इकट्ठा करना अपनी काबिलियत का, छोटी छोटी ईंटों से दीवार बनाना। बिल्कुल सही कहा। ये लगातार मिलने वाली सकारात्मक फीडबैक आत्मविश्वास की नींव मजबूत करती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम अक्सर अपनी कमियों पर ज्यादा फोकस करते हैं,
छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए उन्हें जानबूझकर पहचानना जरूरी है। ठीक है, अब चौथी तकनीक, प्रेपरेशन रिचुअल बनाना, तैयारी का अनुष्ठान। इसमें कोबे ब्रायंट का उदाहरण है। हाँ, कोबे ब्रायंट जैसे महान खिलाड़ी हर फ्री थ्रो से पहले एक जैसा रूटीन फॉलो करते थे। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। तो इसका मनोविज्ञान क्या है? एक तैयारी अनुष्ठान का काम है अनिश्चितता कम करना और नियंत्रण की भावना देना। जब कोई चुनौती सामने होती है, प्रेजेंटेशन, एग्जाम, मुश्किल बातचीत, दिमाग में चिंता वाले विचार आते हैं। क्या होगा अगर? हाँ, आते हैं। एक फिक्स्ड रूटीन जो आप हर बार करते हैं, दिमाग को सिग्नल देता है, ओके, सब कंट्रोल में है, हमने ये पहले किया है, अब फोकस करो। ये रूटीन कैसा हो सकता है? कुछ भी, जैसे कुछ गहरी सांसें लेना, अपना कोई खास गाना सुनना, अपनी डेस्क ठीक करना, पानी पीना, कोई भी छोटी सी क्रिया जो आपको शांत और केंद्रित महसूस कराए। मतलब कुछ ऐसा जो आपके लिए पर्सनल हो और जिसे आप लगातार करें। हाँ, अहमियत निरंतरता की है। ये मानसिक शोर कम करता है, फोकस बढ़ाता है और आपको उस चुनौती के लिए तैयार करता है। एक तरह का मानसिक वार्म अप। वाह, अपना एक पर्सनल पावर अप रूटीन, ये आइडिया मुझे पसंद आया। ये तनाव में एंकर का काम कर सकता है। बिल्कुल। अब पांचवी तकनीक, पास्ट विक्ट्रीज की मेंटल लाइब्रेरी बनाना। पिछली सफलताओं की लाइब्रेरी मतलब? इसका मतलब है आप जानबूझकर अपनी जिंदगी की 3 से 5 ऐसी घटनाओं को याद करें जब आपने कुछ अच्छा किया था। कोई मुश्किल हल की हो, किसी की मदद की हो, कुछ हासिल किया हो। ठीक है, याद कर लिया। फिर जब भी आप घबराहट या कम आत्मविश्वास महसूस करें तो अपनी इस मानसिक लाइब्रेरी से एक कहानी चुनें और उसे पूरी डिटेल में याद करें। आपने क्या किया, कैसा महसूस हुआ, नतीजा क्या निकला, कितना गर्व महसूस हुआ। सिर्फ याद करने से क्या होगा? जब आप पूरी शिद्दत से उस सफलता को याद करते हैं तो उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाएं, हाँ। वो गर्व, वो सक्षमता का एहसास वर्तमान क्षण में फिर से सक्रिय हो जाती हैं। ओह, तो दिमाग उन पुरानी फीलिंग्स को दोबारा ले आता है। हाँ, हमारी यादें और भावनाएं गहरे जुड़े होते हैं। ये खुद को याद दिलाने का तरीका है कि मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं, मैं फिर से कर सकता हूँ। ये सिर्फ सोचना नहीं, उस आत्मविश्वास को महसूस करना है। ये तो बहुत पावरफुल हो सकता है। मतलब अपनी ही सफलताओं का एक कलेक्शन बनाना और जरूरत पड़ने पे उसे इस्तेमाल करना। जी, एक सक्रिय मानसिक अभ्यास। ठीक है, अब छठी तकनीक, ये आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी लगती है, कंपैरिजन को फ्लिप करना, तुलना। हाँ, ये तुलना की आदत खासकर सोशल मीडिया के जमाने में बहुत नुकसान करती है। तो क्या करें, तुलना करना बंद कर दें? ये तो मुश्किल है। ये तकनीक कहती है बंद मत करो, बदलो। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से तुलना करो, अपने कल के आप से। अपने कल के आप से मतलब ये पूछो, मैंने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते क्या बेहतर किया, या इस स्किल में मैं पिछले महीने से कितना आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, फोकस दूसरों पर नहीं, अपनी ग्रोथ पर। बिल्कुल, इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो या तो हम खुद को कम आंकते हैं या झूठा अहंकार पाल लेते हैं। दोनों ही ठीक नहीं। सही बात है। लेकिन जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये आपको बाहरी तारीफ या आलोचना से ज्यादा आंतरिक संतुष्टि देता है। आपका ध्यान अपनी यात्रा पर रहता है, दूसरों की रेस पर नहीं। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है नजरिए में। ध्यान बाहर से हटाकर अंदर लाना, और ये हमारे कंट्रोल में भी है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, पर खुद को बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आत्म प्रभावकारिता बढ़ती है इससे। बहुत बढ़िया। और अब आखिरी, सातवीं तकनीक, फिजिकल हेल्थ और मेंटल कॉन्फिडेंस का कनेक्शन। हाँ, ये शायद सबसे बेसिक लगे पर है बहुत जरूरी। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। कैसे? मतलब एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कई तरीकों से। एक तो व्यायाम से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन, मूड अच्छा होता है। हाँ, वो तो सुना है। दूसरा, ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। नींद बेहतर होती है, जो मूड के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग के फंक्शन बेहतर होते हैं। और शायद जब हम फिजिकली फिट महसूस करते हैं तो मेंटली भी स्ट्रांग लगते हैं। बिल्कुल, जब आप शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं, सीढ़ियां आसानी से चढ़ पाते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो वो सक्षमता की भावना सीधे आपके मानसिक आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपको लगता है आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। रिसर्च भी कहती है कि थोड़ी एक्सरसाइज भी डिप्रेशन में दवा जितनी असरदार हो सकती है। हाँ, मध्यम तीव्रता का व्यायाम भी काफी फायदेमंद है। जरूरी नहीं कि जिम जाकर घंटों पसीना बहाया जाए। मतलब रोज 10-15 मिनट की तेज सैर भी काफी है। हाँ, शुरुआत के लिए बिल्कुल। अहम है नियमितता।
कुछ ऐसा ढूंढना जो आपको पसंद हो ताकि आप टिके रहें। अपने शरीर का ध्यान रखना असल में अपने आत्मविश्वास में निवेश करना है। तो ये थी 7 तकनीकें। पावर पोजिंग, थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक, छोटी जीतें मनाना, तैयारी का अनुष्ठान, पिछली सफलताओं की लाइब्रेरी, तुलना का नजरिया बदलना और फिजिकल हेल्थ। इन सब के पीछे का लॉजिक तो समझ आता है, जी। लेकिन जानना और करना, इसमें फर्क होता है। इन्हें लागू कैसे करें? कोई टिप? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो तो मुश्किल है। बेहतर है कोई एक या दो तकनीक चुने जो आपको सबसे अच्छी लगे या जो आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी करती हो। फिर उसे लगातार प्रैक्टिस करें, जैसे एक प्रयोग कर रहे हो। अच्छा, एक-एक करके। हाँ, जब एक में सहज हो जाएं, फिर दूसरी जोड़ें। याद रखिए, आत्मविश्वास रातों रात नहीं बनता। ये एक स्किल है जो धीरे धीरे लगातार कोशिश से बनती है। धैर्य रखना जरूरी है। छोटे लगातार कदम। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं और इनका सही इस्तेमाल ही इनकी ताकत है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।